यह IIT जेईई एडवांस फिजिक्स का 2014 का क्वेश्चन है। डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक से है। क्वेश्चन कहता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, फ्लैंक्स कांस्टेंट h and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as this and n is any non-zero integer, then alpha, beta, gamma, delta will be what? अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट h दिया हुआ है। ये कैसे निकलेगा? एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो h क्या हो जाएगा? ई लैम्डा बाई सी। अगर इसकी डायमेंशन लिखेंगे, h क्या हो जाएगा? एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? m L2 T⁻⁻²। लैम्डा की डायमेंशन l होगी और स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन L⁻⁻1। तो ये सब कैंसिल वैंसिल हो के h की डायमेंशन मिल जाएगी हमको L2 T⁻⁻1। h की डायमेंशन हो गई। अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन वो भी चार्ज के टर्म्स में लिखना है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखनी है, तो पहले इसका एक फार्मूला लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। तो एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा? Q²/4πF_R²। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी? E², क्यू को ई अभी ई के टर्म में लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अपॉन एन L⁻² इंटू L², तो L3T⁻²। ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। और स्पीड ऑफ लाइट c की डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी? L⁻⁻1। ओके। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या दिया हुआ है? क्या है? e⁻α एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बीटा h⁻gamma c⁻delta। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। e को e से भी डिनोट करते हैं। ये डायमेंशनलेस मतलब m⁻0 L⁻0 T⁻0 e⁻0 ऐसे। तो e⁻α एप्सिलॉन नॉट का लिखते हैं तो E²/mL3T⁻² पावर बीटा। ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। h का लिखते हैं mL2T⁻⁻1 पावर गामा। फिर स्पीड ऑफ लाइट L⁻²। ये अब एक साथ कर लेते हैं। e⁻α+2 बीटा m⁻, क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। 1 मिनट।
ओके, m to the power gamma minus beta, again L to the power gamma plus 2 gamma plus delta minus 3 beta एंड t टू द पावर क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस 2 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ओके, तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, गामा माइनस बीटा इक्वल टू 0, 2 गामा प्लस डेल्टा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 0 एंड 2 बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 बीटा ना इज इक्वल टू, ये भी यहाँ से निकालते हैं, बीटा इज इक्वल टू गामा आ गया, बीटा इज इक्वल टू गामा आ गया, तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में देखते हैं, 2 गामा और गामा की जगह पे बीटा रख देते हैं, तो 2 बीटा प्लस डेल्टा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू भी बीटा हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू बीटा एंड थर्ड में रख देते हैं माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल अच्छा यहाँ से भी तीसरी इक्वेशन कंसिस्ट कर रही है, तो इसको छोड़ देंगे। तो अब अल्फा को बीटा के टर्म में लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा, तो इसको लिखेंगे कैसे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको कैसे लिखेंगे, बीटा के टर्म में अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा, गामा इज इक्वल टू बीटा, डेल्टा इज इक्वल टू बीटा दिया है। इफ एन इज नॉन जीरो, तो बीटा इज इक्वल टू एन रख देते हैं, माइनस 2n एन एन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।